चलिए चलिए आप सभी विद्यार्थियों का टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिटरमिनेंट के क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल में चलेंगे। और पिछले क्लास में आप लोग को हम बनाने के लिए दिए हुए थे, आप लोग बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में चलेंगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का हिंदी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी डिटरमिनेंट की सहायता से ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आज की क्लास में हम आप लोग को सिखाएंगे। किसके सहायता से? डिटरमिनेंट की सहायता से। ये ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है। ए का वर्टिसेस आपका x1 y1 है, बी का वर्टिसेस आपका x2 y2 है, और सी का वर्टिसेस आपका x3 y3 है। बताओ तो ए का वर्टिसेस कितना है? x1 y1, बी का वर्टिसेस कितना है? x2 y2, और सी का वर्टिसेस कितना है? x3 y3। तो ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है समझिएगा बढ़िया से, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ, समझना यहां पर क्या लिखा हुआ है? x1 y1। बोलो क्या लिखा हुआ है? x1 y1। और तीसरा टर्म कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लेके चलते हैं। फिर यहां पर क्या है बताओ? x2 y2। फिर तीसरा टर्म हम लोग क्या लेंगे? 1। फिर बताओ क्या रिजल्ट होगा? x3 y3। बताओ तो तीसरा टर्म हम लोग क्या लेते हैं? 1। यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो हम लोग डिटरमिनेंट की सहायता से निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट बराबर होता है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बताओ तो ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट की सहायता से हम लोग कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट बराबर क्या होता है? एरिया बराबर क्या होता है? सॉरी, एरिया बराबर हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, फिर क्या होगा? x2 y2 1, फिर क्या होगा? x3 y3 1। अब देखिए इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करवाते हैं। आपको बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are वो वाला किताब देखिए। देखिए हम जो ऑब्जेक्ट एक टाइम में ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग का तैयारी करवा रहे हैं, इससे ये बेनिफिट है कि किसी चैप्टर का अगर खुद से भी अगर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहिएगा, एग्जामिनेशन के ही समय में इच्छा हो गया कि ये चैप्टर मेरा कमजोर है, इसका जरा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लें, उसका वीडियो रहेगा तो आप अपना कर सकते हैं। जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का भेजे, आपको इच्छा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करें, खोल के अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो देख सकते हैं। आपका सारा कंफ्यूजन को खत्म हो जाएगा। वीडियो में सारा सॉल्यूशन है,
एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन भी किए हैं, इन्हें कि इसका ये ऑप्शन होता है, चलो चिन्ह मार दो, ये कैसे हुआ ये तक बताया। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 3, 8, -4, 2 -4, 2 and 5, -1, वैसा ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका वर्टिसेस दिया गया है। क्या दिया गया है? 3, 8, -4, 2 और 5, -1। बताइए ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या सब दिया है, बताओ। 3, 8, -4, 2 और क्या दिया है? 5, -1। क्या सब दिया है बताओ? 3, 8 और क्या दिया है? -4, 2, 5 और -1। समझो बढ़िया से बोर्ड पर। बताइए यहाँ पर क्या सब दिया है? वर्टिसेस 3, 8, -4, 2, 5, -1। एरिया बराबर, सबसे पहले वर्टिसेस को हम लिख देंगे, क्या सब है? 3, 8, फिर क्या दिया है? -4, 2, फिर क्या दिया है? 5, -1। ये वर्टिसेस दिया गया है। इसी को हम कहते हैं x1 और y1, इसी को हम कहते हैं x2 और y2, इसी को हम कहते हैं x3 और y3। आराम से इंडिकेशन कर दिए, x1 y1, x2 y2 और क्या है? x3 y3। बोलो तो एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है? हाफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या लिखेंगे? x1 y1 1, फिर क्या होगा? x2 y2 1, फिर क्या होगा? x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। समझो बढ़िया से। एरिया बराबर हाफ, आराम से मान बैठाओ। बोलो तो x1 का मान कितना है? 3, y1 का मान 8 1, x2 का मान -4 2 1, x3 का मान 5 -1 1। बताइए तो एलिमेंट के पोजीशन का साइन क्या सब होगा? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। बोलो तो एलिमेंट के पोजीशन का साइन प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, फिर क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। एरिया बराबर हो जाएगा हाफ। बोलो 3 के पोजीशन का साइन क्या है? प्लस। बोलो 3 के पोजीशन का साइन क्या है? प्लस। लिखेंगे +3। बोलो 8 के पोजीशन का साइन क्या है? माइनस। लिखेंगे -8। बोलो तो 1 के पोजीशन का साइन क्या है? प्लस, तो +1 लिखेंगे। बोलो 3 के पोजीशन का साइन क्या है? प्लस। 8 के पोजीशन का साइन माइनस, 1 के पोजीशन का साइन प्लस। अब डिलीट करेंगे। देखो ये फर्स्ट रो आपका डिलीट हो गया। फर्स्ट रो का एलिमेंट हम लोग लिए थे, तो यानी कीपैड वाला मोबाइल है, उसका पहला रो का जो नंबर है उसको चूहा उतर दिया, यानी ये गायब हो गया। समझिए ये नहीं है, इतने दूर आपका दिया गया, 2 ही रो दिया गया है, ये आपका गायब हो गया। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको गायब है समझ, इसको नहीं देखना। अब पहले फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे और फिर थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। ये आपका गायब है, ये नहीं है। आप फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो बोलो तो क्या रिजल्ट होगा? 2। बोलो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, क्या रिजल्ट होगा? 2। आप प्लस क्या है? 1। अब सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, ऐसे सेकेंड कॉलम ये गायब है, इसको डिलीट करो, क्या रिजल्ट होगा? -4। हाँ -4, देखिए -4 देखिए इस
ये गायब है, ये भी गायब है, क्या रिजल्ट होगा? -4 -5 और क्या? अब इसको डिलीट करो आराम से, क्या रिजल्ट होगा? 4 -10 4 -10। अब रिजल्ट कितना होगा बोलो? हाफ। फिर क्या रिजल्ट होगा? 3। फिर क्या होगा? 3 -8। फिर क्या होगा? -9 होगा ना। अब 4 में 10 जाएगा, क्या रिजल्ट होगा? -6। अब क्या रिजल्ट होगा? हाफ। 3 दिया 9, 9 8 72। अब माइनस कितना होगा? 6। 72 9 81, 81 में 6 जाएगा, कितना होगा? 75। अब बटे कितना? 2, यानी 37.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों हुआ? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। बोलो, एरिया किसमें होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है, इसीलिए स्क्वायर यूनिट कहलाएगा। ठीक है, समझ गए बढ़िया से? अब देखिए, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, समझिएगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। फाइंड द, फिर हम बनाने के लिए देंगे 5 क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are -2, 4, 2, -6, 5, 4। ये क्वेश्चन है, समझो अच्छा से। अच्छा से सीखना। यही तुम्हारा x1 y1 कहलाया, यही तुम्हारा x2 y2 कहलाया, और यही तुम्हारा x3 y3 कहलाया। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? अब x1 y1, x2 y2, x3 y3, समझो। एरिया का जो फॉर्मूला होता है, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, समझो। एरिया बराबर हो जाएगा हाफ। बोलो तो x1 का मान कितना है? -2। x2 का मान क्या है? 2 -6 1। x3 का मान कितना है? 5 4 1। आप देखो बढ़िया से, अब बताओ तो डिटरमिनेंट का साइन क्या सब है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब देखो तुम बढ़िया से, यहां पर रिजल्ट हो गया हाफ। अब हमको ये बताओ, यहां पर -2 का साइन यहां पर क्या है? प्लस। अब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 4 का साइन क्या है? माइनस, -4 लिखेंगे। बोलो तो 1 का साइन क्या है? प्लस, +1 हम लिखेंगे। आराम से देखना, हम किस रो का एलिमेंट लिए हैं? फर्स्ट रो। समझिए, फर्स्ट रो आपके बोर्ड से गायब हो गया। आपका कीपैड वाला मोबाइल था, उसका फर्स्ट रो साफ हो गया। अब बताइए, फर्स्ट रो साफ होने के बाद हम धीरे धीरे कॉलम को डिलीट करेंगे। किसको डिलीट करेंगे? कॉलम। पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। बताइए, फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट करेंगे, कोना कोनी ये साफ है, ये नहीं, इसको डिलीट करेंगे, क्या रिजल्ट होगा? -6 -4।
आप सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, बोलो तो क्या रिजल्ट होगा? 2 माइनस 5। बोलो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या रिजल्ट होगा इसका? 8 प्लस 30। देखो ये डिलीट है ना, दोबारा देखो ये डिलीट है। अब फर्स्ट को ई नहीं है तुम्हारे मोबाइल में, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो -6 ऐसे गुना होता, फिर ऐसे गुना, -6 -4। सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे ऐसे, पहले 2 -5। थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे 8, अब बीच में माइनस होता है, फिर -30। अब रिजल्ट कितना हो जाएगा? हाफ। -2 -10, 2 में 5 जाएगा, -3 और 20 हो जाएगा। अब क्या रिजल्ट आएगा? हाफ। 10 दूना 20, 12 और 30। हाफ गुना 70, रिजल्ट कितना होगा? 35 स्क्वायर यूनिट। 35 स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, अगर इसका सम माइनस में आता, इसका सम किस में आता? माइनस। तो माइनस को मॉड से बाहर करते प्लस आ जाता। मान के चलो कि -70 आता, -70 मॉड के अंदर आता तो +70 लिखते। काहे? तो एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया क्या है? पॉजिटिव। आप समझ में आ गया बढ़िया से? अब इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं ना? अच्छा हम दे रहे हैं बनाने के लिए। आप हमको बना के दिखाइएगा। पहला -2 -3, डायरेक्ट वर्टिसेस लिख रहे हैं। 3 2 -1 -8। दूसरा -3 2 5 4 7 -6। तीसरा 1 4 2 3 -5 -3। चौथा बनेगी ए
गया? बोलो पहला का आंसर कितना होगा? 15 आया है। पहला का 15, दूसरा का 42, तीसरा का 6.5, चौथा का 9.5, पांचवा का 30.5 आ गया है आपका? If area of triangle बराबर 0, if area of triangle बराबर 0, then points will be collinear. Points will be collinear. अगर ट्रायंगल का एरिया 0 के बराबर हो तो पॉइंट्स कॉलिनियर होगा। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, अगर 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया? कॉलिनियर, यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा, संरेख होगा। जैसे ए पॉइंट दे देगा a, b प्लस c, बी पॉइंट दे देगा b, c प्लस a, और C पॉइंट दे देगा C, A प्लस B। प्रूव दैट इट इज कॉलिनियर और नॉट। साबित करके दिखाना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं है, ये साबित करके दिखाना। अब समझो थोड़ा बढ़िया से, यही तुम्हारा x1 और y1 कहलाया, यही तुम्हारा x2 और y2 कहलाया, यही तुम्हारा x3 और y3 कहलाया। इतना काम तो तुम लोग लिख सकते हो, x1 y1, x2 y2 और क्या है x3 y3। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये कॉलिनियर है, या ऐसे कीजिए, चेक इट इज कॉलिनियर और नॉट। चेक इट इज कॉलिनियर और नॉट। चेक करना है कि यह कॉलिनियर है या नहीं है, ये चेक करके दिखाना है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कॉलिनियर है या नहीं है? ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया अगर 0 आ जाएगा कॉलिनियर होगा, एरिया अगर 0 नहीं आएगा तो कॉलिनियर नहीं होगा। बताइए हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया अगर 0 आ जाएगा तो कॉलिनियर, अगर 0 नहीं आएगा तो कॉलिनियर नहीं होगा। समझो, तो एरिया का क्या फार्मूला होता है? हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, फिर क्या है x2 y2 1, फिर क्या है x3 y3 1,
आराम से हमको फॉर्मूला लिख देना है, भगवान का नाम लेके। अब देखो आराम से हाफ बोलो तो x1 का मान यहाँ क्या है a, y1 का मान क्या है b प्लस c 1, x2 का मान क्या है b, y2 का मान क्या है c प्लस a1, x3 का मान क्या है c, y3 का मान क्या है a प्लस b1। आराम से लिख देंगे। अब देखो एलिमेंट के पोजीशन का साइन आपको पता है, क्या पता है बोलो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर क्या है प्लस माइनस प्लस। आराम से लिख देंगे। अब देखो यहां पर तुम समझो बढ़िया से, हाफ सबसे पहले प्लस का बताओ, ए के पोजीशन का साइन क्या है प्लस, लिखेंगे प्लस ए प्लस ए। बताओ बी प्लस सी के पोजीशन का साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाए बी प्लस सी में। बताओ 1 के पोजीशन का साइन क्या है प्लस, प्लस 1 लगाए। आराम से इसको आराम से डिलीट कर दिए फर्स्ट रो को। अब हम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम को बारी बारी से डिलीट करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट कॉलम बताइए, फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, गुना कोनी गुना करो क्या होगा, बोलो c प्लस ए अब माइनस कितना, c प्लस ए अब माइनस कितना a प्लस b। ठीक है, अब सेकेंड कॉलम को डिलीट करो। देखो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, अब सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, गुना कोनी गुना करो क्या बचेगा b माइनस c। अब थर्ड कॉलम को डिलीट करो, ये तो डिलीट है, थर्ड कॉलम को डिलीट करो, कोना कोनी गुना करो, बोलो क्या रिजल्ट होगा b इंटू कितना a प्लस b, अब माइनस कितना c इंटू कितना c प्लस b। ठीक है, अब देखो रिजल्ट कितना होगा हाफ, फिर क्या होगा प्लस a, क्या बचेगा c प्लस a माइनस a, c प्लस a माइनस कितना a, माइनस कितना है b, अब माइनस क्या होगा b प्लस c गुना b माइनस c, क्या रिजल्ट होगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, प्लस क्या होगा a को b से गुना करो क्या रिजल्ट होगा ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ac। कुछ कटने वाला है, ये दोनों कटने वाला है। अब क्या रिजल्ट होगा बोलिए हाफ, a को c से गुना कीजिए ac, अब माइनस क्या होगा ab माइनस बी स्क्वायर, प्लस क्या होगा सी स्क्वायर ab, अब प्लस क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ac। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। गिना लिया, हाफ गुना जीरो, क्या रिजल्ट होगा जीरो, यानी एरिया जीरो के बराबर आ गया। लिखेंगे सो इट इज कॉल्ड कॉलिनियर, सो इट इज कॉलिनियर। अगर एरिया जीरो के बराबर नहीं होता तब क्या होता, नॉट कॉलिनियर या नॉन कॉलिनियर कहलाता। एरिया अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो कॉलिनियर कहलाएगा। कभी भी चेक करने के लिए दिया जाए कि कॉलिनियर है या नहीं है, एरिया निकाल दीजिए, एरिया अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा कॉलिनियर होगा। क्वेश्चन है कि अगर A0 0B XY are collinear, prove that x बटे a y बटे b बराबर 1
समझो बढ़िया से, अगर a0 भी xy कॉलिनियर है तो साबित करके दिखाना है कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर कितना है 1। इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि ये कॉलिनियर है भाई साहब, तो आप साबित करके दिखाएं कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। तो बोलिए यही तुम्हारा x1 y1 कहलाया और यही तुम्हारा क्या कहलाया x2 y2 और यही तुम्हारा क्या कहलाया x3 y3। बोलो तो एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होगा, बोलिए हाफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या लिखेंगे x1 y1 1, फिर बताओ क्या होगा x2 y2 1, फिर बताओ क्या होगा x3 y3 1। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं। अब बताओ एरिया बराबर हो जाएगा हाफ। अब बताओ x1 का मान यहां पर क्या है a, y1 का 0 1, x2 का 0 b1, फिर क्या होगा x3 का xy1। ठीक है, और ये पहले से दिया है कि कॉलिनियर है। आप कोना कोनी गुना करो तो 2a बराबर हो जाएगा, एलिमेंट के पोजीशन का साइन क्या सब होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होगा ना बाबू, एलिमेंट के पोजीशन का साइन। अब बताओ a के पोजीशन का साइन क्या है प्लस, तो प्लस a लिखेंगे। बताओ 0 के पोजीशन का साइन माइनस, तो माइनस 0 लिखेंगे। अब 1 के पोजीशन का साइन प्लस, प्लस 1 लिखेंगे। अब बताओ ये आपका डिलीट है, ये आपका डिलीट है। अब ये डिलीट है नहीं है, ऊपर से भाग गया। अब फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को बोलो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या रिजल्ट होगा बोलो b माइनस y। सेकेंड कॉलम को डिलीट करोगे क्या रिजल्ट होगा 0 माइनस x। थर्ड कॉलम को डिलीट करो क्या रिजल्ट होगा 0 माइनस bx, 0 माइनस bx। अब बताओ 2a बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा कॉलिनियर के लिए एरिया तो 0 होता, कॉलिनियर के लिए एरिया किसके बराबर होता है 0। 0 बराबर क्या होगा ab, अब माइनस कितना ay। अब क्या ये तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा bx होगा ना। अब 0 बराबर कितना हो जाएगा बोलो 0 बराबर, ये तो 0 ही है। अब माइनस bx को उठा के इधर लाओ प्लस bx, अब प्लस ay बराबर में कितना होगा ab। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं bx प्लस ay, bx प्लस ay। अच्छा बराबर में कितना होगा ab। अब देखो प्रूफ करने के लिए बराबर में 1 चाहिए, प्रूफ करने के लिए बराबर में क्या चाहिए 1, और 1 लाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा ab से। बोलो 1 लाने के लिए ab से, क्या रिजल्ट होगा बोलो bx। अब बटे कितना होगा ab, अब प्लस कितना होगा ay, बटे कितना होगा ab, बराबर में क्या होगा ab, बटे में कितना होगा ab। a कटेगा bb कटेगा, बोलो क्या जवाब होगा x बटे a प्लस क्या है y बटे b, बराबर में क्या होगा 1। यही प्रूफ करके दिखाना था। समझ गए बढ़िया से ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर a कोमा b a1 कोमा b1 a माइनस a1 कोमा b माइनस b1 आर कॉलिनियर, prove that
A बटे A1 बराबर B बटे B1, ये प्रूव करके दिखाना है। बनेंगे तो इसको डिलीट कर दीजिए। आप फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, क्या रिजल्ट होगा? B1 माइनस B माइनस B1। सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, A1 माइनस A माइनस A1। थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, A1 इंटू B माइनस B1। माइनस B1 इंटू A माइनस A1। ठीक है, और कॉलिनियर के लिए एरिया 0 के बराबर होता है। 0 बराबर हो जाएगा A B1 माइनस B प्लस B1 माइनस B A1 माइनस A प्लस A1 प्लस कितना हो जाएगा? A1B माइनस A1B1 माइनस B1A प्लस B1A1, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या रिजल्ट होगा? 0 बराबर हो जाएगा AB1
माइनस कितना होगा AB प्लस कितना होगा AB1 माइनस क्या होगा BA1 प्लस कितना होगा AB माइनस क्या होगा BA1 प्लस क्या होगा A1B माइनस क्या होगा B1A कुछ कटेगा और कटेगा क्या कटेगा A1 AB1 प्लस में है AB1 प्लस में है और AB1 माइनस में भी होगा माइनस में है और यहाँ AB1 प्लस में कटेगा A1 भी कटेगा अब नहीं कटेगा आप लिख सकते हैं AB1 अब माइनस A1B अब बराबर में क्या होगा 0 यानी AB1 बराबर क्या होगा A1B आप लिख सकते हैं A1 बराबर B/B1 A1 वाले को एक साइड और B1 वाले को एक साइड आ गया था आप लोग का ठीक है कोई दिक्कत अब देखिए क्वेश्चन है पॉइंट दे देगा x, 4 एक कोऑर्डिनेट देगा x, 4 b कोऑर्डिनेट देगा 2, -6 और c कोऑर्डिनेट देगा 5, 4 बोलो a कोऑर्डिनेट क्या देगा x, 4 b कोऑर्डिनेट क्या देगा 2, -6 c कोऑर्डिनेट क्या देगा 5, 4 एरिया बराबर देगा 35 स्क्वायर यूनिट बोलेगा फाइंड x हमको x का मान निकालना है बोलो किसका मान निकालना है x का मान निकालना है बोलो तो किसका मान निकालना है x का मान निकालना है समझो बढ़िया से बोलो a का कोऑर्डिनेट क्या देगा x, 4 दिया है वर्टिसेस दिया है और हमको एरिया भी दिया है x का मान निकालना है तो बोलो तो एरिया का क्या फार्मूला होता है जल्दी बोलो क्या फार्मूला होता है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या लिखेंगे x1 y1 1 फिर क्या x2 y2 1 फिर क्या x3 y3 1 एरिया का फार्मूला होता है किसका फार्मूला होता है एरिया का आप कोना कोनी गुना करेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा बोलो तो x1 का मान कितना हो जाएगा बोलो x1 का मान बताओ कितना हो जाएगा x1 का मान हो जाएगा x y1 यही हुआ आपका x1 y1 यही आपका हो जाएगा x2 y2 यही आपका हो जाएगा x3 y3 बोलो तो x1 का मान x y1 का मान 4 आ जाएगा फिर क्या 1 x2 का मान आ जाएगा 2 -6 1 x3 का मान कितना आ जाएगा 5 4 1 इतना हम लोग कर ली अच्छा एरिया का 2a बराबर हो जाएगा एलिमेंट के पोजीशन का साइन आपको पता है ना एलिमेंट के पोजीशन का साइन क्या होता है बोलो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बोर्ड पर बढ़िया से ध्यान देना अब बताओ x के पोजीशन का साइन क्या है प्लस x ले लेंगे 4 के पोजीशन का साइन क्या है माइनस 4 ले लेंगे
1 के पोजीशन का साइन क्या है? +1। आप समझना, फर्स्ट रो को हम लोग डिलीट कर देंगे। आप बारी बारी से तीनों कॉलम को डिलीट करना है। तो फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को, तो कोना कोनी गुना करेंगे। फर्स्ट कॉलम को अगर डिलीट करेंगे क्या रिजल्ट होगा? बोलो -6 अब माइनस कितना? 4। सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, बोलो क्या रिजल्ट होगा? बोलो 2 - 5। बोलो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 4 दूना 6 होता है, 4 दूना 8। अब बीच में माइनस, 6 5 30 प्लस 30 ना हो जाएगा। अब देखो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा 2a बराबर कितना आ जाएगा? तो x इनटू क्या? -10। अब फिर क्या? -4। 2 में 5 जाएगा, -3 प्लस कितना होगा? 38 आएगा ना? यस सर। आप देखो तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 10x। आप प्लस कितना? 12। अब प्लस कितना होगा? 38। बोलो 2a बराबर कितना हो जाएगा? -10x। अब प्लस कितना होगा? 50। अब एरिया का मान 35 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ था, तो पुट करेंगे पुट एरिया बराबर एक बार +35 पुट करेंगे तो रिजल्ट होगा 2 गुना 35 -10x + 50 यानी 70 अब -50 बराबर हो जाएगा -10x। कटने वाला है x बराबर -2 आ जाएगा। तो एक बार एरिया का मान +35 पुट करना है, एक बार -35 पुट करना है। पुट एरिया बराबर -35 इन फर्स्ट नंबर इक्वेशन, यानी फर्स्ट नंबर है 2a बराबर -10x + 50। एरिया का मान -35 पुट करेंगे, -10x + 50 -70 - 50 बराबर क्या होगा? -10x। -120 बराबर क्या होगा? -10x। x का मान 12 आ जाएगा। तो देखिए आप कहिएगा सर एरिया पॉजिटिव, एरिया नेगेटिव तो नहीं होता, एरिया पॉजिटिव होता है। सही बात है, एरिया पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये जो वर्टिसेस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी अगर वर्टिसेस निकालना हो तो एरिया का एक बार मान पॉजिटिव में लेना है, एक बार मान नेगेटिव में लेना है। क्योंकि वर्टिसेस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्टिसेस नेगेटिव भी हो सकता है। ये x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी x का मान -2 भी रखेंगे तब पर भी एरिया 35 ही होगा, 12 रखेंगे फिर भी एरिया 35 ही होगा। इसीलिए कभी भी अगर वर्टिसेस निकालना हो और एरिया दिया हो तो एरिया का एक बार मान पॉजिटिव रखना है, एक बार एरिया का मान नेगेटिव रखना है। क्योंकि वर्टिसेस पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्टिसेस नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का हम एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए, हमला करने के लिए दे रहे हैं। आप लोग जोरदार तरीके से हमला कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, A वर्टिसेस है -2, 0, B वर्टिसेस है 0, 4, C वर्टिसेस है 0, k, एरिया बराबर दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। बोलता
बोलता है k का मान निकालिए। चलिए हमला कीजिए। जोरदार तरीके से हमला करना। कितने कौन सा है यार? कितना है आप? 8 और 0 आया है? हाँ? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। Find the equation of the line. Equation of the line joining 1, 2 and 3, 6 using determinant देखिए उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से होके गुजरती है। A.12 है, B.36 है। इसी लाइन पर हम तीसरा पॉइंट मान लेंगे x, y, यानी वैसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से होके पास कर रही है। A.12 है, B.36 है। तो इसी लाइन पर हम तीसरा पॉइंट क्या मानेंगे? x, y। काहे माने? इक्वेशन निकालना है। इसी लाइन पर काहे माने? इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। आप देखिए एक लाइन पर क्या वो पॉइंट हो गया? 2 को तो पहले से है, तीसरा माने। एक लाइन पर क्या वो पॉइंट हो गया? एक ही लाइन पर अगर 3 पॉइंट हो इट मींस कॉलिनियर होता है। एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट हो उसको कॉलिनियर कहते हैं। कॉलिनियर मतलब होता है संरेख, और संरेख में एरिया 0 के बराबर होता है। संरेख में एरिया किसके बराबर? 0 के बराबर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x1 और क्या होगा? y1। ये क्या होगा? x2 और y2, और ये क्या होगा? x3 और क्या होगा? y3। अब बताओ एरिया बराबर फार्मूला होता है एरिया बराबर हाफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा? x1 y1 1
फिर क्या होगा x2 y2 1, फिर क्या होगा x3 y3 और 1। ये एरिया का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला? एरिया का। आप समझो बढ़िया से, एरिया बराबर हो जाएगा हाफ। बोलो x1 का मान यहां पर क्या है? 1, y1 का मान 2 1, x2 का मान क्या है? 3 6 1, फिर क्या है बोलिए? xy1। अब चूंकि एक के लाइन पर 3 पॉइंट है, कॉलिनियर है, और कॉलिनियर में एरिया का मान किसके बराबर होगा? 0। अब सॉल्व करो, पहले क्या लेंगे? +1, तो 1 लेंगे, बोलिए 1 लेंगे, फिर -2, फिर +1। अब बताओ, जल्दी बताओ, फर्स्ट रो ये डिलीट है, और क्या फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे? बोलो क्या रिजल्ट होगा? 6 - y। सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे, क्या होगा? 3 - x। फिर क्या? थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, 3y, अब माइनस क्या होगा? 6x। 0 गुना 2 का मान क्या होगा? 0। क्या रिजल्ट होगा? 6 - y -6 प्लस 2x प्लस क्या होगा? 3y। अब माइनस कितना होगा? 6x होगा ना। कुछ हमला होने वाला है, 0 बराबर, अच्छा 3y में y जाएगा 2y, 2x में 6x -4x, -4x को टान दीजिए इधर, 4x बराबर 2y, 2 2 जा 4, यानी 2x बराबर क्या होगा? y। इसको लिख सकते हैं 2x - y बराबर 0। बोलो क्या लिख सकते हैं? यही हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए क्वेश्चन बना के दिखाइए। फाइंड द equation of a straight line joining 3 1 and 9 3 using determinant चलो बनाओ तो। मतलब हो गया। x - 3y बराबर 0 आया है? आया है?
अच्छा कटाएंगे हम। ठीक है, तो आप लोग का आज काम ये है, सुनिएगा कि एक्सरसाइज 5.2 पूरा बना के लाना, और ये वाला जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को कमांड कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का आज वीडियो हम भेजे 23 ऑब्जेक्टिव का आज वीडियो भेजे, 50 ऑब्जेक्टिव। फिर परसों डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, इसीलिए उसको बढ़िया से स्टडी